brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। मंत्री जी इसलिए तमतमाए दिख रहे हैं क्योंकि उन्हें रेस्टोरेंट में कुर्सी नहीं मिली। यह आरोप ग्वालियर के क्वालिटी रेस्टोरेंट के स्टाफ ने मंत्री जी पर लगाया है। रेस्टोरेंट स्टाफ ने आरोप लगाते हुए बताया कि 2 फूड सेफ्टी अधिकारी लोकेंद्र सिंह और बुंदेला ने अलग अलग 5 और 10 लोगों के लिए टेबल बुक की थी। स्टाफ से जब पूछा गया कि बुकिंग किसके नाम से है तो मंत्री जी भड़क गए और रेस्टोरेंट के किचन में प्रवेश कर स्टाफ के साथ ही बहस करने लगे। आरोप है कि पावर की हनक दिखाने के लिए मंत्री जी ने तत्काल फूड सेफ्टी टीम को बुलाकर सैंपलिंग शुरू करवा दी, जो रात 11:15 पर चली। एक तेल का सैंपल तत्काल जांच में फेल भी हुआ। इस दौरान पुलिस ने रेस्टोरेंट मालिक कमल अरोरा को हिरासत में लिया, लेकिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और व्यापारियों के विरोध के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। होटल स्टाफ ने मंत्री जी और उनके स्टाफ पर गाली देने और मारपीट जैसे आरोप भी लगाए हैं। कुछ नहीं था, 2 प्रोटोकॉल थी, दोनों मंत्री जी की थी। 2 जो भी रेफरेंस आए थे 2 लोगों के रेफरेंस के थ्रू थी। सिर्फ इतना कंफ्यूजन था, जब वो आए तो मैंने उनसे सिर्फ ये पूछा कि आप कौन सा रेफरेंस, क्योंकि दोनों लोगों का अलग अलग था, ठीक है, 2 मंत्री जी का था और जो आए थे उन्हीं के लिए टेबल रोक रखी थी, उनकी टेबल रेडी थी, सब कुछ थी। मैंने जस्ट उनसे बस कंफर्म करा कि आप पर्टिकुलर किस रेफरेंस से आए हैं। नाम था उनका जो लोकेन जी ने कराया था, एक कोई और थे, मैं बता दूंगा आपको, नाम मुझे अनफॉर्चुनेटली याद नहीं आ रहा। तो बस उनसे इतना कंफर्म करा कि आप लोगन जी के थ्रू आए हैं क्या, उनका कॉल आया था क्या, बस इतनी बात पे वो भड़क गए। बोले तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। मंत्री जी जो भी थे, मैं उनको नहीं जानता, फिर से मंत्री जी वो थे, बस इतने से फिर से गाली देने को समझ में नहीं आ रहा है, न बता रहे हैं, जब मंत्री हैं तब भी तुम लोग पूछे जा रहे हो। मैंने कहा सर 2 प्रोटोकॉल थे, उनसे हाथ जोड़ बोला सर माफी चाहूंगा, मैं आपको भाई फेस नहीं जानता, मैंने नहीं पहचाना, आपकी टेबल ऊपर है, आप चले जाइए। एक लोग अंदर तक चले भी गए थे, वहीं से फिर वो लौट आए और मेरे को मतलब थप्पड़ अप्पड़ टाइप का मारा उन्होंने और फिर अंदर वहां से बोले तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारी किचन की जांच करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो अंदर सीधे डायरेक्ट किचन में चले गए, बिना किसी को परमिशन की किचन में चले गए। और वहाँ किचन में जाके भी उनने जो भी करा, मैं पीछे से गया, मैं किचन में, मैंने जो हमारे मालिक सर हैं वहाँ पे ओनर सर किचन में खड़े हुए थे, सुपरवाइज करते हैं, डेली का काम उनका। तो उनको मैंने बोला सर ये मंत्री जी हैं, नाराज हो गए हैं, ऐसी बात हो गई है। तो उनने उनको सर को बोला, रिक्वेस्ट करा कि ठीक है जो होगी गलती हो गई जो भी है ठीक है, लेकिन उनने वो एक नहीं सुनी, उनको भी धक्का मुक्की करी है। उनकी धक्का मुक्की 2-3 मल्टीपल काम करने के बाद उनके जो गार्ड था मंत्री जी का, उसने बहुत पूरी तरीके से बहुत क्रूशली उनको धक्का दिया है। मैं उनको बोलता जा रहा हूँ सर ऑनर सर हैं, आप ऐसे धक्का मुक्की नहीं कर सकते। आप मंत्री जी का आपको कोई नहीं बोल रहा है तो आप भी इनको ऑनर सर हमारे, इनको ऐसे नहीं कर सकते। इधर कैबिनेट मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल से मामले को लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये रूटीन चेकिंग थी। मैं जहां जाता हूं अपने विभाग से जुड़े कार्यालय और प्रतिष्ठानों की जांच करता हूं। रेस्टोरेंट में कुछ सैंपल उसी समय फेल हो गए, जिसके बाद स्टाफ ने बदतमीजी शुरू कर दी। हैरानी की बात यह है कि अगर स्टाफ एक मंत्री के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है तो आम अधिकारियों और कर्मचारियों पर कितना दबाव बनाता होगा। ये एक सामान्य बात है कि सामान्य रूप से कि इसमें भी फूड एंड ड्रग्स जो विभाग है वो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत प्रशासन है, वो मेरे ही अंतर्गत है। तो हमने सोचा उसके भी कुछ चीज़ें देख ली जाएं, चूँकि बल्कि मैं कहता हूं कि मेरा जाना उचित रहा। ये इस बात से स्पष्ट होता कि जिस तरह के ये बचने के लिए यूनियनबाजी करके या जिस तरह से ये लोग अपने अपराधों को छिपाने के लिए जब मंत्री पर ऐसे एलिगेशन लगा सकते हैं, मंत्री को दबाव में लाने की ऐसी कार्रवाइयां कर सकते हैं, तो फिर हमारे छोटे अधिकारी कर्मचारी की हालत क्या होती होगी। तो निश्चित रूप से ये हमें बार बार ये शिकायत प्राप्त हो रही थी। उसके लिए मैंने अपने सामने सारे सैंपलिंग कराई है, सारी जांच कराने के आदेश दिए हैं। मेरे सामने उनके तेल का जो सैंपल है जो तत्काल निकल के आ जाता है वो फेल हुआ है, उसके मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, मैं आपके सामने अभी आप सब मित्रों को दे दूंगा कि किस तरह से उसका तेल का जो सैंपल फेल हुआ है वो आप देख लीजिए। जो बार बार जब तेल उपयोग किया जाता है तो निश्चित रूप से उस तेल के अंदर स्वास्थ्य के नुकसान कारक तत्व पैदा हो जाते हैं। ऐसे नुकसान कारक तत्व उसमें पाए गए हैं और वो वहाँ पर सिद्ध हुआ है। अब बाकी के भी सैंपल जा रहे हैं, उनकी जांच होगी। उसने आपसे कहा ना कि यदि कोई कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई के परिणाम आए नहीं और कार्रवाई के परिणाम नहीं आए वगैरह यदि आप आरोप लगा देंगे, ये तो उचित नहीं है। पहले कार्रवाई के परिणाम तो देखिए। और आप ये आरोप कैसे लगा सकते हैं जब आपका तेल का सैंपल फेल हो रहा है, उनके सामने फेल हुआ है,
दूसरे सीसीटीवी फुटेज यदि वो जारी कर रहा है तो ये सीसीटीवी फुटेज भी तो जारी करें। इधर सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने लोक स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल को जमकर घेरा। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा कि प्रदेश का किसान खाद के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहता है पर सरकार को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब एक मंत्री को होटल में टेबल नहीं मिली तो पूरा प्रशासन दौड़ पड़ा। होटल संचालक से मारपीट की गई, फूड सेफ्टी अफसर तक बुला लिए गए। क्या यही जन सेवा है? बीजेपी सरकार के मंत्री सत्ता के नशे में इतने चूर हैं कि उन्हें जनता की समस्याएं नजर नहीं आती। फिलहाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और व्यापारियों ने भी मंत्री जी का जमकर विरोध किया है। आप तक ये खबर पहुंचाई है ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एमपी तक।